देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन तो नहीं कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतने वाला है, लेकिन आप एटलीस्ट कम्पीट करें, दैट इज़ वन पॉइंट बट लेकिन रिज़वान इज़ अ उमर फाइटर उमर ऑलरेडी। उमर इश्यू पता है क्या है ऑस्ट्रेलिया का? ऑस्ट्रेलिया का ये मसला नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस टफ है। ऑस्ट्रेलिया का मसला ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक मसला है वो है बुलिंग। ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो डराते बहुत हैं। मतलब उनका ये काम है कि जो प्लेयर आया है उसको उन्होंने उसकी जो है ना वो क्या कह सकते हैं पैंट गीली करनी होती है उन्होंने। या तो वो बाउंसर मारेंगे या वो जाके जो है वो स्लैगिंग करेंगे, उनको कुछ ना कुछ बोलेंगे। अब यंगस्टर्स के लिए ना ये कोप करना भी एक डिफिकल्ट होता है क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि जी वो अच्छी खेल रहे हैं क्रिकेट और उनकी टेक्निकली फॉर्म्स अच्छी हैं विद इन ऑस्ट्रेलिया। उनके लिए जो मसला ये है कि हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है ऑस्ट्रेलिया में जो तगड़ा प्लेयर हो। तगड़े से मतलब ये कि जो चैलेंज ले, जो बदमाश हो, बल्कि मैं वर्ड यूज़ करूँगा बदमाश। मुझे पता है आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करेंगे कि जी नुमान अली और जो साजिद जो खान है हमारे इनको छोड़ के चले गए क्योंकि उनकी जगह नहीं बनती। बट ऐसे प्लेयर आपको चाहिए तगड़े, जो कि बदमाशी करें, खास तौर पे साजिद खान जैसे। क्योंकि जो उनको जो है ना दबाए या उनके ऊपर चढ़े, उन्हें आई पॉपिंग करे, उनको जवाब दे। खास तौर पे आपने कोहली को देखा है, जब कोहली ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उनका एटीट्यूड बिल्कुल बदल जाता है खेलने का। वो कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें लेता हूँ आड़े हाथ। वरना बाकी आप देखें बड़े आराम-आराम से खेल रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में होते हैं, उनका जो लेकिन बॉडी लैंग्वेज देखिए है वो बिल्कुल चेंज हो कोहली जाता की है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ कोहली है जो हमें चाहिए खेलने के लिए। कोहली का आपने ज़िक्र किया, बात ये है कि कोहली के उस एग्रेशन के साथ-साथ परफ़ॉर्मेंस भी है। अब आपको याद है हमारे प्लेयर एग्रेशन तो अगर आपको उमर अकमल याद है, हुँ। एग्रेशन उनका 100% था, एटीट्यूड 100% था, लेकिन परफ़ॉर्मेंस जो है वो मैच नहीं करती थी उनकी हरकत को। तो कहीं न कहीं आपका ये एक बड़ा मसला है कि आप एटीट्यूड तो दिखा देंगे, आप आँखें भी दिखा लेंगे, लेकिन फिर थोड़े अगले ही मिनट आपका मोह-मोह हो जाएगा। तो फिर आपके फिर मीम भी बनेंगे और सारे मसले बनाएँगे। बट यार देन अगेन आई उमर थिंक अकमल का भी ख़ैर अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, उमर अकमल का मसला भी यही था कि वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के ऊपर बात होती है, लेकिन यार वो इस तरह का प्लेयर है कि उस प्लेयर को आपको बैक करना होता है। हमारे ना ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है पाकिस्तान का, वो इतना प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं यंगस्टर्स के ऊपर या प्लेयर्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो अंडर परफ़ॉर्म करते हैं। यानी वो जो एक इमरान खान की सेइंग है ना कि यार मैं हार गया या मैं आउट हो गया तो क्या होगा? वो एक माहौल क्रिएट करते हैं। आपको प्लेयर को बैक करना चाहिए, उसको एक फ्रीडम देनी चाहिए। क्योंकि अगर उसका स्किल लेवल है, अगर आप उसको आज़ादी देंगे तो वो खेलेगा। लेकिन मैंने आपसे फिर यही कहा है कि यहाँ पे तगड़े दिमाग के लड़के चलेंगे, जो कि उनको आड़े हाथों लें, यानी कि चढ़ के खेलें उनके ऊपर। यानी हमारे मैं देख ख़ास तौर पे हमारे पश्तून बिरादरी में बड़ी क्लास है इस चीज़ की कि वो करते हैं इस तरह से, बल्कि शोएब अख्तर में थी हमारे यहाँ। तो इसी तरह का माइंडसेट ऑस्ट्रेलिया में ही आपको जिता सकता है और आप देखें सबसे ज़्यादा कामयाब टीम जो ऑस्ट्रेलिया में होती है, वो वेस्ट इंडीज़ होती है। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का क्या होता है कि जब वो वेस्ट इंडीज़ को थोड़ा डराते हैं या गुस्सा करते हैं ऑस्ट्रेलियन, तो फिर वेस्ट इंडीज़ जो है ना वो काले छोड़ते नहीं है फिर। वो कहते हैं कि भाई ऐसी की तैसी तुम्हारी। तो ये चाहे उनकी यंग टीम हो, चाहे उनकी पुरानी टीम हो, वो सबसे ज़्यादा टफ टाइम अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई देता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है तो वो वेस्ट इंडीज़ है। वो सही पड़ती है जाके ऑस्ट्रेलिया को क्योंकि वो एटीट्यूड या गुस्सा ये सारी चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं करते और फिर वो प्रॉपर तरीके से आते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर अभी पाकिस्तान की टीम जा रही है तो उसको यही एटीट्यूड रखना पड़ेगा, डर के नहीं खेलना पड़ेगा, रिज़र्व नहीं होना पड़ेगा, जो भी बनता है उसको चढ़ के ही खेलना पड़ेगा वहाँ पे।